दरअसल मरजान ने बताया कि उसे गोली मारने वाला सफेद कपड़ों में था। अभी तक तो इतना ही पता चला है बस। सफेद कपड़ों में? तुमसे नफरत करती हूँ मैं, नफरत। तुम्हारी किस्मत थी जो बच गई मुझसे। जानती हो तुम पर गोली किसने चलाई थी? तुम पर गोली मैंने चलाई थी मरजान। आतिश मेरा है और मैं उसकी। इसने कभी कुछ बताया है हमें? ये बचपन से ही ऐसी है, मगर इसका चेहरा सब कुछ बता देता है। फजूल बातें मत करो मुझसे, मेरा मूड नहीं है जमाल। वो नेकलेस मिल गया तुम्हारा? तुम्हें मौत कब आएगी और कितना झेलना है तुम्हें? अजाब बना दी है जिंदगी। शुक्र मिल गया। दुर्मुश अंकल, आपने डांस रिकॉर्ड किया था? हाँ किया था, बहुत यादगार दिन था। शायद कुछ मिल जाए। ये क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ दिखा? आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? कहीं उसने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी बात का बहुत पक्का है, जानता हूं मैं। तुम्हें लगता है कि हम उसे ढूंढ पाएंगे? जो भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे सजा मिलेगी। कोई बच नहीं सकता मुझसे। ये क्या हुआ? तुमने क्या देखा? टैक्सी। आखिर किसके लिए है ये? लग रहा है किसी का इंतजार कर रही है। तुम थक तो नहीं गई? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच कहूं तो मुझे अच्छा लगा। इसी बहाने आंटी और अंकल से हमारी दोबारा मुलाकात हो गई। कितने प्यारे लोग हैं, हमें मिलते रहना चाहिए। फिर भी तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए था। क्यों? क्यों क्या? हाँ, तुम 2 दफा मौत के मुंह से बाहर आई हो, अभी हॉस्पिटल से निकली हो, बहुत कमजोर हो तुम। अपना चेहरा देखो, अभी तक पीला है। और बताऊं क्या, तुम्हें तो इस वक्त घर पर आराम करना चाहिए था और तुम यहां डिटेक्टिव बनकर घूम रही हो। इसे बहुत ज्यादा फिक्र है मेरी। ये मैं कैसी बातें कर रहा हूं इससे? हो गया। मैं तुम्हारी तरह बहुत लंबी बातें नहीं करूंगी, बस इतना कह रही हूं कि तुम फिक्र मत करो। मैं ठीक हूं और मैं इतना फारिग नहीं रह सकती। बेड पर पड़े पड़े मैं बोर होती हूं। यह मामला मुझसे रिलेटेड है, इसलिए आराम से नहीं बैठूंगी। मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे गोली किसने मारी थी। लंबी बात नहीं करूंगी, अभी यही कहा था ना तुमने? हाँ, बस यही समझ लो। ये लो, दवाई लो। तुम मेरी दवाई अपने साथ रखते हो? मुझे पता था तुम खुद नहीं रखोगी, क्योंकि अब तक मैं तुम्हें इतना तो जान ही चुका हूं। हर बात पर उल्टा जवाब देने वाली चिड़चिड़ी लड़की हो तुम। सही कहा ना मैंने? बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
गलत मत समझना, ये इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, सिर्फ इसलिए कि बेहोश होकर कहीं मुझे मुसीबत में न डाल दो। बहुत शुक्रिया, मगर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं इसकी आदत डाल चुकी हूँ। क्या? पहले मेरे लिए कुछ भी अच्छा करना और फिर सख्त अल्फाज से बर्बाद कर देना। आतिश का है, नजर नहीं आ रहा, काफी देर से गायब है। मुझे क्या पता अम्मी, जरूर उस मरजान के साथ ही होगा। तुम क्यों परेशान लग रही हो? आपको मैं हर वक्त परेशान ही क्यों रखती हूँ अम्मी? अरे वाह, असली तुम्हारा नेकलेस मिल गया। हाँ मिल गया, मेरे रूम से ही मिला मुझे। तुम बैठ जाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनवाती हूँ। नहीं अम्मी, मैं वैसे भी बाहर जा रहा हूँ। आतिश कहाँ है? बिजी है वो। बहुत खूब जमाल, वफादारी तो तुमसे सीखे कोई। असली अरे रहने दे अम्मी, ये तो इसकी आदत है, आप ध्यान मत दें इस पे। अब मुझे बताओ कि क्या खबर है? मरजान पे जिसने गोली चलाई उसे पकड़ना जरूरी है। असली एक बात समझ नहीं आती, एक तरफ तो मरजान से इतनी नफरत करती हो और एक तरफ उसकी इतनी परवाह कर रही हो। ऐसा नहीं है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। नफरत थी और रहेगी उससे। यल्दरिम और उसके पूरे खानदान से नफरत है मुझे इस वक्त फिक्र है तो सिर्फ आतिश की और किसी की नहीं, वो भी इसलिए कि हमला आतिश पर भी हो सकता था। अगर इतनी फिक्र हो रही है तो आतिश को पूछ लो, हो सकता है वो तुम्हें कुछ बताए। कहते हैं अगर घर में झूठ हो तो दीवारें फट जाया करती हैं बेटा, और तुम्हारी बातें सुनकर मैं बस दीवारों को ही घूरती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो मिस कराहन। हेलो। कुछ पिएंगे आप? शुक्रिया भाई, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। मुश्किल से गाड़ी पार्क की है मैंने। वीडियो देखकर मैं फौरन चला जाऊंगा वरना टिकट लग जाएगा। ठीक है, ये फुटेज है। ये बहुत दूर से रिकॉर्ड हुई है, कुछ नजर नहीं आ रहा। तुमने एक टैक्सी देखी थी ना? क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो उसे ढूंढने में? टाइम मैटर नहीं करता, हमें गांव में आने जाने वाली हर टैक्सी के बारे में पता लगाना है। बिल्कुल मिस्टर आतिश, मैं ढूंढ लूंगा। शुक्रिया। एक आइडिया है मेरे पास, टैक्सी स्टेशंस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। यकीनन वहां किसी न किसी ड्राइवर को जरूर पता होगा कि उस दिन गांव कौन टैक्सी लेकर गया था। इसी तरीके से ही हम उस तक पहुंच पाएंगे। चले अब मैं चलता हूँ, कुछ पता लगेगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। भाई कोई बात नहीं, आपने जो मेरे लिए किया है उसके मुकाबले में ये कुछ नहीं। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज भाभी। मुझे भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ मंगवा लें? हाँ ठीक है, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मेन्यू ला देंगे प्लीज? अभी लाता हूँ सर।
क्या बात है असली, इतनी चुप चुप क्यों हो? खाना भी नहीं खाया तुमने? कुछ नहीं अम्मी, बस दोपहर को थोड़ा लेट खाया था इसलिए दिल नहीं है मेरा। आतिश भी नहीं आया, कहाँ रह गया? मरजान पे जिसने गोली चलाई उस जरूर उसे ढूंढने निकला होगा। जब से मरजान को गोली लगी है वो पागल हो चुका है, ना हमें नजर आता है ना ऑफिस जाता है। पागल बना दिया है आतिश को। खैर, कुछ पता चला आतिश का? तुम अभी थोड़ी देर पहले ही मुझसे ये पूछ चुकी हो असली। आ गया। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। तुम कहाँ थे बेटा? आज तो तुम डिनर पे भी नजर नहीं आए। कहो तो मैं टेबल लगवा देती हूँ तुम्हारे लिए। शुक्रिया मुज़य्यन अम्मा, हमने बाहर खा लिया था। तुमने ऐसा तो कभी नहीं किया। रिवायत तोड़ रहे हो तुम हमारी। मैं परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए, कम से कम मुझे तो बता देते। पता नहीं क्यों तुम कुछ बदले बदले नजर आते हो कई दिन से। वैसे बेटा, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया था। हाँ सच में बहुत मजे का था। मिस कर दिया तुम? माफी चाहती हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, थक गई हूँ बहुत। हाँ तो आतिश, कुछ मिला फिर तुम्हें? एक टैक्सी ड्राइवर के पीछे है, जल्दी मिल जाएगा, उम्मीद है मुझे। ये क्या किया? माजरत चाहती हूँ, वो एकदम से मेरे हाथ से ग्लास छूट गया, मुझे पता ही नहीं चला। शुक्र है किसी को लगी नहीं। चले मैं अंदर जा रही हूँ, थोड़ी देर लेट जाऊंगी। वो सुबह से मेरे पेट में दर्द है। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। ये उठाओ आके जरा। आतिश टैक्सी ड्राइवर के पीछे क्यों पड़ गया? अगर वो टैक्सी ड्राइवर उसे मिल गया, अब क्या करूंगी मैं? अगर उसे पता चला कि गोली मैंने चलाई तो वो मुझे मार डालेगा। ये नहीं हो सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना जमाल से मदद मांगू मैं, मगर वो आतिश के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। अम्मी से कहूं? पूरे दिन कहाँ थी तुम? मैं कंपनी गई हुई थी। वो दरअसल एक पुराने क्लाइंट से मीटिंग थी मेरी। गलती की है तो मान क्यों नहीं लेती? वरना किसी ना किसी तरह तो वो सामने आ ही जाएगी। ऐसे तो आप भी घर पर मौजूद नहीं थी, तो अब क्या मैं आप पर भी इल्जाम लगाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें पता चला तो वो मार डालेंगे मुझे। मैं तो बहुत बुरा फंस गई। पुरसुकून हो जाओ, मैं इसका हल जरूर निकाल लूंगी। कुछ भी करूंगी मैं। नहीं, नहीं, नहीं। तुम ठीक हो ना? उठो मरजान। क्या तुम सुन रही हो मरजान? उठो। मत करो, मत करो ऐसा, मत करो, मत करो।
रिलैक्स हो जाओ, पियो। डरो मत, मैं यही हूं। लगता है बुरा ख्वाब देखा है तुमने। रिलैक्स हो जाओ, गहरे गहरे सांस लो। और गहरे सांस लो। ठीक है। ठीक हो आप? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो अब लेट जाओ, लेटो। हाँ भाई, मुझे याद है पैसे देने हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं दे दूंगा, वादा करता हूँ। कल देने हैं पैसे तुम्हें। अगर एक दिन भी डिले हुआ तो बहुत बुरा होगा। तुम्हारा एड्रेस पता है मुझे। अगर तुम पैसे लेकर नहीं आए तो मैं वहां आ जाऊंगा। ठीक है भाई, मैं समझ गया हूँ। आप फिक्र मत करें, कल मैं पैसे दे दूंगा। अच्छा ठीक है भाई। बैरात, अम्मी जान। इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? खैरियत तो है ना? हाँ अम्मी, एक दोस्त से बात कर रहा था, थोड़ा परेशान था तो इसलिए फोन कर लिया मुझे। एक अहम मसला था तभी। अम्मी बाहर बहुत ठंड हो रही है, हमें अंदर चलना चाहिए। चले आ जाएं। लगता है फिर से तुम्हारा कोई मसला चल रहा है। अल्लाह खैर करे। आंखें बंद करो और सो जाओ। डरने की कोई बात नहीं है। मैं नहीं सोऊंगी। डर लग रहा है कहीं फिर से बुरा ख्वाब ना आ जाए। मैं हूं तुम्हारे पास। क्या तुम मुझे कोई फनी किस्सा सुना सकते हो जिससे मेरा कुछ देर के लिए दिमाग डाइवर्ट हो जाए? कुछ है ही नहीं। क्या मतलब है कि कुछ भी नहीं? कुछ तो होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में। इतनी उम्र में कोई एक मोमेंट तो फनी आया ही होगा। जमाल और मैं दोनों 14 या 15 साल के थे। हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था जो हमेशा हम दोनों को बुली करता था। हम उसे ज्यादा अटेंशन नहीं देते थे, इसलिए नहीं कि हम बदला नहीं ले सकते थे, इसलिए कि कहीं हर्ट ना हो जाए। लेकिन एक दिन उसने ऐसा बुरा काम किया, हमारे बर्दाश्त की हद पार हो गई। फिर क्या हुआ? हमारा एक दोस्त था जो बीमार रहता था, दुबला पतला और एक कमजोर सा लड़का। एक दिन उसे बुरी तरह मारा उस लड़के ने। उस दिन हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और एक दिन हमने उसे घेर लिया, अच्छी तरह सबक सिखाया। उसके बाद उस लड़के ने हम दोस्तों को कभी भी तंग नहीं किया। हमें तंग करना तो दूर की बात, हमें देखकर अपना रास्ता ही बदल लेता था। तुम्हें कहां से फनी लग रहा है ये? देखो मुझे, मैं हंस रही हूं। ये सुनकर तो बिल्कुल हंसी नहीं आई, उल्टा सैड हो गई मैं। लेकिन हमें तो उसे सबक सिखाने में बहुत मजा आया था। क्या तुम कोई ऐसा किस्सा सुना सकते हो जिसमें बिल्कुल वॉयलेंस ना हो और हंसी आ जाए? कोई ऐसा लम्हा जिसमें तुम बहुत ज्यादा हंसे हो, कोई वाकया, कुछ तो होगा।
हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है। क्या जिंदगी में कभी हंसे नहीं हो तुम? ठीक है, सुनाता हूं मैं, लेकिन ये लास्ट होगा। तुम बीमार हो इसलिए। जब मैं और जमाल लगभग 10 साल के थे, पड़ोसियों के गार्डन में एक बहुत खूबसूरत एप्पल ट्री था, जिसकी शाखें लाल लाल खूबसूरत एप्पल से भरी रहती थीं। लेकिन हम तोड़ने से डरते थे क्योंकि हमारा पड़ोसी बहुत ही चिड़चिड़ा था। लेकिन एक दिन हम दोनों ने हिम्मत की और जाकर ट्री पर चढ़ गए और एप्पल्स तोड़ने लगे। अभी हम दोनों एप्पल्स तोड़ ही रहे थे कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, हमारे उस चिड़चिड़े पड़ोसी की। हमने जितने एप्पल्स तोड़े थे वो लिए और वहां से भाग गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम रियली सॉरी, स्टोरी खत्म होने से पहले ही मुझे नींद आ गई थी। तो क्या आगे की स्टोरी नहीं सुनाओगे? इतनी एक्साइटिंग मोड पर रुकी थी, तुम दरख्त पर चढ़ चुके थे, फिर सुबह सुबह तुम ये सोच रही हो? हाँ, यही सोच रही हूँ। तो फिर स्टोरी खत्म होने से पहले तुम सोई क्यों? जमाल ने अभी 2 ही एप्पल्स तोड़े थे कि इतने में उस चिड़चिड़े पड़ोसी की आवाज आ गई थी। क्या बात है? जमाल आवाज सुन के घबरा गया और नीचे उतरते वक्त जमाल की पैंट उस ट्री की एक शाख में फंस गई और वो वहीं पर फंस गया, झूले की तरह लटक रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी एप्पल्स नहीं छोड़े। मैं तो जितना तेज भाग सकता था वहां से भाग गया, मगर वो फंस गया। शुक्र है कि हम दोनों पड़ोसी के हाथ नहीं आए। ये स्टोरी फनी थी, पर जमाल पर तरस आ गया। मुझे अब काम पर जाना है, काफी बातें हो गई हैं। मुझे भी अपने साथ ऑफिस ले चलो, मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो जाऊंगी। ऑफिस नहीं जा रहा, टैक्सी ड्राइवर के पीछे जा रहा हूं। उम्मीद है आज कोई खबर मिल जाएगी। कब तक बचेगा वो? कुछ पता चले तो मुझे भी बताना। इंसान जवाब दे देता है यार, कम से कम हाँ या ना कह देते। अनबिलीवेबल, कितना अकड़ू इंसान है। आसली, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो आखिर? कहीं नहीं अम्मी, कुछ जरूरी काम है मुझे। 1 मिनट मेरी बात सुनो। तो कहिए ना अम्मी, क्या बात है, क्या हो गया है? चाहे तुम कितना इनकार कर लो, मगर मैं जानती हूं कि तुम कुछ तो कर रही हो जो मुझसे छुपा है। उस लड़की को गोली लगने के बाद से तुम अजीब हो। क्या बात है आसली, क्या चल रहा है? क्या मतलब है आपका इस बात से अम्मी? कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रही हैं? बोले, शक कर रही हैं मुझ पर?
मुझे यकीन नहीं आ रहा आपकी बातों पर अम्मी। आपको सच सुनना है ना मुझसे? ठीक है, तो सुनिए। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, समझ आया आपको? हेलो। हाँ बेटा, मैं बेरात की माँ हूँ। कैसी हैं आप बिन्नास आंटी? शुक्रिया बेटा, मैं ठीक हूँ। मैं वो दरअसल सोले को कॉल कर रही थी, उसकी कॉल नहीं लग रही। सोले तो जेल चला गया है एक फ्रॉड करने की वजह से। क्या कहा? वो जेल चला गया? कैसे? उसने लोगों को लूटा और सारा पैसा उड़ा दिया। ठीक है, बताने का शुक्रिया बेटा। ठीक है, तुम बस आओ बेरात, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अम्मी ये बागीचा इतना बड़ा है, जितना भी काट लो खत्म ही नहीं होता। मैं थक गया हूँ, भूख लग गई है मुझे। बेटा ये बताओ कि तुम मुझे मारकर ही दम लोगे? मैंने सोले को कॉल की थी और वो जेल में है ना? और अब वो बिल्कुल कंगाल है। तुम पैसे कहाँ से लाए थे? बताया तो था, वो एक दोस्त को उधार दिया था, उसने वापस दिए थे। भूल गई क्या आप? तुम्हारे पैसे? हाँ। अगर किसी ने तुमसे कर्जा लिया हुआ था तो हमने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना बेरात? क्या तुम हमें धोखा दे रहे हो? इतना पैसा तुम सिर्फ ख्वाब में देख सकते हो। हमारा कर्ज तो उतर गया है ना, फिर अब आप ये क्यों पूछ रही हैं? मैं मानता हूं कि मैंने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन सब ठीक कर दिया। मगर आपको तो मैं अभी भी गलत लग रहा हूं, जबकि मैं सही हूं। गलत होकर भी खुद को सही मानते हो? अल्लाह इसको हिदायत दे, कहीं ऐसा ना हो ये हमें मुश्किल में डाल दे। अब मैं क्या करूं इसका? बैरात देमित, मरजान, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए आ गई मैं। बहुत अच्छा किया तुमने। आ जाओ, आराम से बैठो। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी मरजान। तुम ठीक हो ना? क्या कहूं, बस काफी बेहतर हो गई हूं अब तो। स्कार भी अब तक काफी हद तक ठीक होने लगा है, लेकिन मुसलसल बुरे ख्वाब देख रही हूं मैं। गोली की आवाज अभी मेरे कानों में सुनाई देती है मुझे, और सोना मुश्किल हो जाता है। मेरी जान, ये इतना आसान नहीं है। मैं तो अभी याद करके डर जाती हूँ। तुम्हारे साथ तो ये हुआ है। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। सब कुछ खत्म हो सकता था। गोली लगने के बाद सबसे ज्यादा पता है किस बात ने डराया? किस बात ने? मौत का डर नहीं था मुझे, मगर अपनी जिंदगी का था। उस जिंदगी का जिसे अभी तक ठीक से जिया ही नहीं मैंने, और अचानक ये सब कुछ पीछे छोड़ देना। ऐसा कुछ होगा सोच भी नहीं सकती थी मैं नहीं चाहती थी कि जीने से पहले मर जाऊं। अल्लाह न करे ऐसा कुछ भी हो मरजान, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब मुझे यकीन आ गया है, जो कुछ भी मैं बचपन से देखती हुई आई हूं और जो कुछ अब हो रहा है, कुछ भी पोस्टपोन करने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। क्या सोच रहे हो भाई? जिसने मरजान को गोली मारी, जब तक मिल नहीं जाता चैन नहीं आएगा। फिक्र मत करो, वो हमें जरूर मिल जाएगा। हेलो। आज 2 बजे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, भूले तो नहीं हो ना तुम लोग? हाँ, भूल गया था। कुछ थके हुए लग रहे हो, सोए नहीं हो क्या? मरजान को डरावने ख्वाब आ रहे हैं। बहुत असर लिया है उसने। हम दोनों पूरी रात ही नहीं सो सके। ये तो होना ही था, मौत को छूकर वापस आई है वो।
टैक्सी से कोई अपडेट मिली क्या? नहीं। तुम्हें कुछ पता चला? मैंने सबको कह दिया है, हो सकता है कि कोई अनलाइसेंस ड्राइवर हो। मैं जा रही हूँ, मीटिंग में आना मत भूलना। मीटिंग कैंसिल कर दो आसली, आज ऑफिस नहीं आऊंगा मैं। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी। बात आगे बढ़ चुकी है बहुत। मुझे कुछ भी करके इन दोनों को एक दूसरे से दूर करना है। तो तुम अपने चिड़चिड़े पड़ोसी के सेब चोरी किया करते थे? हाँ, क्या मतलब? कौन सब? किसकी बात हो रही? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब तुम बचपन में पड़ोसी के बाग से सेब चोरी करते हुए गिर गए थे? हाँ, वो याद आया मुझे। जाकर उन आदमियों को पैगाम दे दो और उनसे कहना कि जल्दी करें। मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आया। एक मिनट रुको जरा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? कैसी मदद? तुमने क्या करोगे इन चीजों का? मुझे एक स्विंग बनानी है। स्विंग? कौन सी स्विंग? वो हादसा, मतलब मौत के मुंह से वापस आना। उसने मुझे हिलाकर रख दिया और ये एहसास दिलाया कि मौत के कितना करीब थी मैं। और मुझे उन सब चीजों का ख्याल आया जो जिंदगी में अधूरी रह गई हूं, और स्विंग का ख्याल सबसे पहले आया। मुझे धुंधला सा याद है, मैं, एलूल, ताहिर, हम मिलकर स्विंग लगाना चाहते थे।
और उस स्विंग पर शायद हम बादलों को छू लेते, मगर ये नहीं हो पाया और ये बात अधूरी रह गई जो मैं अब पूरी करना चाहती हूँ। मेरी आंखों में अस्पताल बनाने का ख्वाब भी ऐसा ही है जैसे अधूरी चाहत। मेरे दोस्त भी दूर चले गए और मैं बिल्कुल अकेली रह गई। खैर छोड़ो ये सब। मैं चाहती हूं कि पहली चीज जो भी मैं करूं वो बस मेरे लिए ना हो, बल्कि वो मेरे दोस्तों के लिए भी हो, एलूल और ताहिर के लिए भी। क्या पता एलूल भी उसे महसूस कर पाए। मैं खुद ही कर लेती, लेकिन इस हालत में मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए तुम्हारी मदद मांग ली मैंने। लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही इसे कर लूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। तुम ठीक हो? ठीक हूं। ऐसे करो। ठीक है, समझ गई। अब मैं कर लूंगी बाकी का काम।
मैं कर देता हूं। हो गया। हाँ, फोन भी नहीं उठा रही। तुम कब से ऐसी हो गई असली? मुझे कैसे ना पता चल सका? ये क्या कर दिया तुमने मेरी जान? असली, काश कुछ ऐसा किया होता तुमने जिसका कम से कम कोई फायदा तो होता हमें। ऐसा करने से आतिश मरजान के और करीब हो गया। इतना बुरा भी नहीं बना। परफेक्ट है। तो फिर राइड नहीं करोगी? मैं नहीं करूंगी। तो फिर तुमने ये बनाया किस लिए? सिर्फ इसे देखने के लिए? चलो बैठो। ठीक है। चलो बैठते हैं। मैं तैयार हूँ। तैयार हो जाओ। जहाज उड़ने के लिए तैयार है। अब तुम्हारी बारी है। तैयार हो जाओ। मेरी बहन, काश हम दोनों की भी इतनी खूबसूरत यादें होती। क्या हुआ?
अजीब लड़का है ये। हाँ, तुम उसके बारे में पता करो। वो हमारी कंपनी में ही है। उसके बारे में कुछ खास पता करो। बुराक नाम है उसका। चलो बाद में बात करते हैं। हैदर, हैदर, मेरे लिए काम करने वालों से दूर रहो। अब ये भी क्या मैं तुमसे पूछ के करूंगा? चलो हैदर, वहां चलते हैं। तुम्हें मैं दूर से देख रही थी। डर लगा कि कहीं तुम कुछ गलत ना कर दो। हमें जज्बात से नहीं, अकल से काम लेने की जरूरत है। खुद पे प्लीज कंट्रोल रखो। तुम्हें अपने मिजाज को ठंडा रखना होगा हैदर। कुछ सुनाई दिया? टिक टक टिक टक टिक टक। घड़ी की आवाज है शायद। वक्त तेजी से गुजर रहा है चिचिक। तुम्हारे फैसले का वक्त करीब आ रहा है। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैं इंतजार नहीं करूंगी। मैं अभी तुमसे डील नहीं कर सकती। जाओ काम करो अपना। मैंने कहा ना, तुमसे बाद में बात करेंगे हम। लाओ चिचक, ये मुझे दे दो। कल तुम कुछ उदास लग रही थी। मैंने मैसेज भी किया, तुमने रिप्लाई नहीं दिया। मैं परेशान हो गया था। कोई बात है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम परेशान हो, मगर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला दूंगा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फैसला कर लिया। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या सरप्राइज है? अच्छा, सरप्राइज है तो तुम बता भी नहीं सकते। हाँ, मैं बता नहीं सकता, मगर तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, फिर ऐसा ही सही। अच्छा, मैं अब जा रही हूँ ताकि कोई हमें देख ना ले। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। ओके। एक ऐसा सरप्राइज है जिससे तुम खुश हो जाओगी, पूरा यकीन है मुझे। तुम ऐसे क्यों चले गए थे? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। हाँ बोलो जमाल। टैक्सी ड्राइवर मिल गया भाई? ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूं। मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम यहीं रुको। मैं भी चलूंगी। तुम्हें साथ नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी बहस करने का वक्त नहीं है। तुम इतनी दूर से मुझसे मिलने आई हो, इसका मतलब है कोई जरूरी बात है। हाँ नेज़र, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है।
मुझे बस तुमसे पूछना था कि तुम उस वक्त किस ऑफर के बारे में बात कर रहे थे? उस दिन किसे पिक किया था तुमने? कहां लेकर गए थे उसे? मैं नहीं बता सकता, मुश्किल में फंस जाऊंगा। अगर तुमने नहीं बताया तो उससे भी बड़ी मुश्किल में फंसोगे। बताओ जल्दी। ठीक है भाई, रिलैक्स हो जाए, मैं बताता हूं। वो एक मिड एज आदमी था। उसका नाम अगर तुम मेरी मदद करोगे तो कंपनी में तुम्हारी पोजीशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी और तुम्हारी वर्थ 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। मुझे ना पैसा चाहिए और ना ही ताकत, मुझे बस मरजान को हासिल करना है। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। उसका नाम अब्बास गुलर है जमाल। ये कौन है भाई? पता नहीं, पता लगा लेंगे। मैं तुम्हें उसकी लोकेशन भेज रहा हूं। बाकी बात घर आकर करता हूं तुमसे। जब तक डिटेल्स पुलिस को भी भेज दो। ठीक है, मैं देख लूंगा, फिक्र मत करो। अब्बास गुलर, ऐसा लग रहा है कि ये नाम पहले सुना है मैंने। पता नहीं कहां। हाँ, याद आ गया। उसे काम से निकाल दिया था मैंने। एक फीमेल एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा तंग किया था, इसलिए। बहुत बदतमीज सा इंसान था वो। कब हुआ था ये? काफी टाइम हो गया, जब काम शुरू किया था तब की बात है। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कि इतना वक्त गुजरने के बाद ये सब कुछ हो रहा है? कुछ और भी हुआ था क्या? अजीब बात है, लेकिन जब मैंने उसे निकाला था तो उसने मुझे धमकी दी थी। तो वो सही मौके की तलाश में था। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, फिर मैं उस कमीने को ढूंढकर उसे सबक सिखाता हूं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम घर जाओगी। हैदर, नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, सिर्फ कॉफी पीऊंगा और निकलूंगा। खुदा का शुक्र है कि घर में कुछ बेहतरी आ रही है। आतिश मरजान से बहुत प्यार करने लगा है। मरजान अगर जरा सा भी अकल से काम ले तो आतिश को अपनी मुट्ठी में ले सकती है। मरजान ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, और वो मुज़य्यन तो सांप है। वो औरत ऐसा हरगिज नहीं होने देगी, तुम देख लेना। उस नागिन से मैं खुद निपट लूंगी। रजा का फोन है। क्यों कॉल कर रहा है? हाँ कहो रजा। हेलो भाई, मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? नाराज हूं मैं आपसे। आखिर चचा हूं मैं उसका। कैसी है मेरी भतीजी? हाँ बिल्कुल, मरजान ठीक है। अच्छा रजा, मैं बाद में बात करता हूँ, जरा मसरूफ हो रहा हूँ इस वक्त। अरे रुको रुको, फोन मत बंद करो।
मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, ठीक है? ठीक है, आ जाना मिलने। अब फोन रखता हूं, मैं मीटिंग में हूं। अच्छा, फिर बात होगी, ठीक है। वो आ तो नहीं रहा ना? हो सकता है वो आ भी जाए। उसे रोको हैदर, जब भी यहाँ आता है हमारे लिए मसला खड़ा कर देता है वो, और हमारे सारे राज उसके पास है। हाँ, तो मैं भी नहीं चाहता वो यहाँ आए। अब मना तो नहीं कर सकता ना, थोड़ा तो अकल से काम लो। वो तो मेरे बेटे के जनाजे पर भी नहीं आया था, तो अब उसके आने का क्या मतलब है आखिर? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई चाल है, हमें बहुत होशियार रहना होगा। चलो जाओ अंदर। समझ नहीं आ रहा कि मैं जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, सुन क्यों नहीं रहे हो? बहुत बोलने लगी हो तुम, चलो जाओ। फिर से अपनी पुरानी सेटिंग्स पर वापस आ गया है, अकड़ू कहीं का। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। अम्मी, इसकी एक गोली कहाँ है? जवाब दो असली। मुझे क्या पता अम्मी, और ये आप मुझसे इस तरह से पूछताछ नहीं कर सकती। मेरे साथ खेल मत खेलना लड़की। क्या साजिश कर रही हो बताओ मुझे। मैंने मरजान को मारने के लिए इस्तेमाल की थी वो गोली। काश की सारी गोलियां इस्तेमाल करती मैं। अफसोस कि वो मेरी गोली से बच गई। सुन लिया या और सुनाऊं? मैं यही सुनना चाहती थी ना। पागल लड़की, तुम्हें जरा अकल है कि तुमने क्या किया है? जानती हूँ कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं, लेकिन अपना तो सोचा होता। तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा करियर। भाड़ में जाए ऐसा फ्यूचर और करियर। उस लड़की की मौत ही मेरा मकसद है। और ये क्या देख रही हूँ मैं? आपको तो बहुत फिक्र हो रही है कि उस लड़की पे गोली चलाई गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की जिंदा रहे या फिर मर जाए, मगर गोली तुम्हें बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए थी। अगर लोगों को पता चल गया तो फिर क्या होगा? हाँ, आतिश को सच का पता चल ही जाएगा, याद रखना। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, नज़ीर सब संभाल लेगा।
दुश्मन के साथ मिलोगी अब तुम क्या? हाँ, नेज़िर कितना कमीना है और वो तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है, कभी सोचा तुमने? मैंने ये आतिश के लिए किया सब, जिससे मोहब्बत करती हूँ मैं। चुप हो जाओ। बहुत चुप रह लिया मैंने, अब और नहीं। और पता है क्या अम्मी, मुझे इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है। अगर आतिश मेरा ना हुआ तो मैं खुद को मार मैंने लूंगी। तुमसे कहा बस कर दो, चुप हो जाओ। और सुनो, दोबारा ना सुनूं मैं ऐसी बात तुम्हारे मुंह से। आग लगा दो अपनी मोहब्बत को, सुना तुमने? वरना मैं इसे जला दूंगी। अब मेरी माँ है, कम से कम आप तो मेरा साथ दे अम्मी। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती अब। उसे हर रोज उस लड़की के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मैं पागल हो जाऊंगी ये सब कुछ देखकर। दिल को अगर सख्त करना भी पड़े तो करो सख्त। दर्द से अगर तड़प भी रही हो तो किसी को दिखाना नहीं, समझ आई तुम्हें? असली आतिश को दिमाग से मिटा दो तो अच्छा है, मिटाना ही होगा तुम्हें उसे। मेरी बेटी इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? मैंने तो ऐसा नहीं पाला था तुम्हें। पागल लड़की। मैं आपके जैसा बनना भी नहीं चाहती अम्मी। जो मेरा दिल कहेगा मैं वही करूंगी अब, चाहे मेरी जान ही क्यों ना जाए। आतिश मेरा है और मेरा ही रहेगा। कोई घर में है? क्या पता हम इस आदमी के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमें उस आदमी को ढूंढना होगा। वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। तुम पुलिस को भी अपडेट करते रहना। वो घर पर तो नहीं है, मगर उसका नाम हमें पता है, तो काम आसान हो चुका है। चलो चलते हैं। तुम्हें कॉल करने से मना किया था ना, और अभी तक तुमने खुद को पुलिस के हवाले नहीं किया। भाई मैंने फैसला बदल लिया है, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। अब तुम फैसला नहीं बदल सकते, समझे तुम? ये काम इतना आसान नहीं है। मैं इस सब में हरगिज नहीं पड़ना चाहता। आतिश और उसके लोग मेरे घर तक पहुंच गए हैं भाई। वो पुलिस के पास जाने से पहले ही मुझे मार डालेंगे। मेरी बात सुनो अब्बास, मैंने तुम्हें मुंह मांगे पैसे दिए हैं, अब तुम डर के पीछे नहीं हट सकते, समझे? लेकिन भाई मैंने सिर्फ जेल जाना कबूल किया था, मरना नहीं।
आतिश की पहुंच बहुत दूर तक है। ये जेल में भी मुझे जीने नहीं देगा, ये जानता हूं मैं। अब्बास, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे और पैसा चाहिए नजीर साहब, वरना जुर्म अपने सर कभी भी नहीं लूंगा मैं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। डरपोक इंसान। हेलो, अब्बास पे नजर रखो, वो पलट रहा है। मुझे खबर करते रहो उसकी। तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। क्या आपको कुछ चाहिए मुज़य्यन मैडम? नहीं, अपने काम से काम रखा करो, हर बार रास्ते में आ जाती हो। दिल पे नहीं लो, हो जाता है कभी कभी ऐसा। अक्सर ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जो हम डिजर्व नहीं करते, और यही जिंदगी की हकीकत है। चिचिक, कल के सरप्राइज के लिए तैयार हो ना? हाँ तैयार हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? यही तो सरप्राइज है, अभी कैसे बता दूं? फैसला कर लो जल्दी से, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हो सकता है कि मैं अचानक तुम्हारी अम्मी को जाकर मलिक और तुम्हारे बारे में बता दूं, फिर वो तुम्हारा क्या हाल करेंगी जानती हो ना। बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास। क्या हमारा जाना जरूरी है? हाँ, कोई एतराज मत करना तुम, कल जाएंगे हम दोनों। यानी फैसला कर चुकी हो तुम, कल तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं परेशान थी, इतनी कॉल्स की, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मैं बिजी था, तुम परेशान मत हुआ करो। क्या तुमने उस आदमी को ढूंढ लिया? नहीं, नहीं मिला, ढूंढ रहे हैं, जल्दी मिल जाएगा। तुम यहां बाहर खड़े होकर क्या कर रही हो? अब तक तो तुम्हें सो जाना चाहिए था, रेस्ट नहीं कर रही हो तुम। ठीक है, अब लेक्चर मत देना। अंदर जाओ, जाओ। मेरी ही गलती है जो तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। तुम इतने सख्त क्यों हो चुके हो? वो सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान थी। क्या करूं मैं इसका? बैरात,
बैरात बेटा, कहाँ हो तुम? बैरात बेटा, तुम कहीं गए हुए थे? जी, वो जरा मैं ताजा हवा खाने गया था, अपना फोन यहीं भूल गया। अच्छा अम्मी, मैं आता हूं अभी। मुझे डर लग रहा है, इस दफा पता नहीं क्या कर रहे हो तुम। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा मरजान? क्या कर रही हो तुम? तुमने मुझे डरा ही दिया था। इतना चुपचाप क्यों आए हो यहाँ पर? तुम भी तो यहाँ पर हो। भूख लगी थी इसलिए कुछ खाने आ गई। मुझे खाना खाना भी मना है क्या? रुको, अभी तुम्हारा जख्म नहीं भरा। क्या खाने वाली हो तुम? मुझे नहीं पता क्या, बस जो सामने आया सोचा खा लेती हूँ। रुको जरा, मैं बना देता हूँ। सच कह रहे हो तुम? कोई मसला है क्या? ठीक है, बना दो। वहां पर क्या हुआ तुमने बताया ही नहीं। उस आदमी से मिले थे क्या? हाँ बिल्कुल। बस तुम मेरी बात मानो और घर से बाहर मत जाना जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। तुम्हारे लिए किसी की बात मानना मुश्किल है, जानता हूं मैं, पर ख्याल करो। हर वक्त डांट। मैंने तुम्हें नहीं बताया पहले कि मुझे जैम और चीज एक साथ पसंद है? फिर तुम्हें कैसे पता चला कि? नहीं पता था। मुझे पसंद है इसलिए बना दिया। हर चीज तुम्हारे गिर्द नहीं घूमती। अच्छा है,
मगर मुझे लगता है थोड़ा बेहतर हो सकता था। लेकिन इतनी भूख में अच्छा है। फिर एक और बना लेते हैं। कह रही थी ना पसंद नहीं आया, लेकिन भूख में अच्छा लग रहा है। कब कहा कि पसंद नहीं आया? बस ये कहा कि हाँ थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है ठीक है। ये लो खाओ। मैं रात में इतना नहीं खाता। तुम्हें भूख लगी है, मुझे नहीं। वैसे तुम्हें भी रात में कम खाना चाहिए। चलो गुड नाइट। शुक्रिया। मिस्टर आतिश रात को खाना नहीं खाते। हमें अब्बास की बहन का घर मिल गया है, इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, मैं भी वहीं पहुंचता हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मैंने ख्वाब में ताहिर को देखा। जब मैं हॉस्पिटल में थी तब भी मुझे बार बार ताहिर और एलूल के ख्वाब आ रहे थे। मुझे नहीं पता मैं क्यों उनके बारे में इतना ज्यादा सोच रही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, या ये सिर्फ एक वहम है, मैं नहीं जानती हूं। तुम कहां जा रहे हो? कुछ काम है। क्या ढूंढ रहे हो? मेरे कफलिंग नहीं मिल रहा मुझे। मैंने रखा है, मैं तुम्हें दे देती हूँ। जमीन पर गिरा हुआ मिला था मुझे। अम्मी, मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं जो मुझे समझे। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। अगर आप भी मुझसे मुंह मोड़ लेंगी तो जीते जी मर जाऊंगी मैं। प्लीज अम्मी। तुम दोबारा ऐसा पागलपन नहीं करोगी, इस बात का वादा करो मुझसे बेटा। वादा?
आपकी इजाजत के बगैर मैं एक कदम भी नहीं उठाऊंगी। पहले हमें नेजर का मसला हल करना होगा जितना जल्दी हो सके। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कोई एहसान कीमत दिए बगैर नहीं करता। जी समझ गई। और ये मत समझना कि मैं आतिश वाली बात भूल गई हूं। तुम्हारा कोई रास्ता उस तक नहीं जाता। वो रास्ता अब मैं बनाकर दिखाऊंगी अम्मी। हाँ ये है वो अंदर है। बस एक चीज का ख्याल रखना, तुम कहीं उसे देखकर अपना कंट्रोल मत खो देना। उम्मीद है वो यहीं हो, आज नहीं बचेगा मुझसे। अभी हम अंदर गए भी नहीं और तुम्हारी ये हालत है। क्या हो गया तुम्हें? अब्बास को बाहर निकालो। वो यहाँ क्यों होगा? वो अब यहाँ नहीं रहता। मैं अकेली रहती हूँ, अंदर कोई नहीं है। वो झूठ बोल रही है हमसे। अंदर मर्दाना कोट टंगा था और बाहर जूते भी पड़े हुए थे। मैं पैसे लिए बगैर खुद को पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। जमाल पीछे जाओ, मैं आगे से देखता हूं उसे। हद है। बेटा कसम से ये मेरी गलती नहीं है, ये अचानक मेरे सामने आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। हाँ हाँ सही है, पुरसुकून हो जाए आप, बैठ जाओ। बताओ मुझे, मरजान को गोली क्यों मारी तुमने? बोलो। हद है।
आतिश तुम तो ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं। क्या हुआ ये तुम्हें? इस वक्त घर कैसे आ गए बेटा? आतिश ये क्या हुआ है? आतिश तुम ठीक तो हो? हल्का सा जख्म है, फिक्र की कोई बात नहीं है। ये किसने किया है बेटा? हम लोगों ने अब्बास को खो दिया। हम पकड़ने वाले थे कि गाड़ी ने टक्कर मार दी। हमें कुछ बताए बगैर ही मर गया। वजह तो बिल्कुल साफ है, उसने मुझसे नौकरी से निकाले जाने का बदला लिया है। तुम्हें यह मामला पुलिस में दे देना चाहिए था। खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो। कंपनी से कॉल आ रही है। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ हो गया तो याद रखना मैं तुम्हें इसी घर में जिंदा दफन कर दूंगी। मैं कह रही हूं, छोड़े मुझे। मत छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कितनी खूबसूरत जगह है। शुक्र है कि तुम्हें पसंद आई। हाँ, वैसे तुम भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो। और तुम भी हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हो। बैठो ना, बैठो। बहुत शुक्रिया। ला मुझे दो। मैं कुछ कहना चाहता हूं। तुम आजकल बहुत उदास लग रही हो। बैरात वाले मामले ने सबको मायूस करके रख दिया। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, और ये भी कि हम दोनों एक साथ अपनी जिंदगी गुजारें। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतने ज्यादा रोमांटिक भी हो। सच बताऊं तो ये तो मुझे खुद नहीं पता था जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था। चिचिक, मैं चाहता हूं कि आज का दिन बहुत खास हो हम दोनों के लिए। बैरात,
हाँ, जरा देखूं तो मुझसे क्या छुपाना चाह रहा है। हैं? तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है बेरात। एक हफ्ते से पहले किस्त अदा करो। इस बार टाल मटोल नहीं चलेगी, वरना तुम्हारा लिया हुआ कर्जा डबल हो जाएगा। बेरात ने तो लोन ले लिया। ये क्या कर दिया इसने? अब मैं क्या करूंगी? ये क्या कर दिया? इस लड़के ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं क्या करूंगी? तुमने क्या कर दिया बेरात? ये तुमने क्या कर दिया? क्या हुआ अम्मी? क्या कर दिया मैंने? तुम सूदखोर के पास गए हो? नहीं तो अम्मी, मैं नहीं गया। झूठ मत बोलो, मैंने मैसेज देख लिया है। मैसेज में लिखा हुआ है कि अगर तुमने टाल मटोल की और पहले हफ्ते में किस्त ना दी तो कर्जा डबल हो जाएगा। ये तुमने क्या कर दिया बेरात? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम मुसीबत में फंस गए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था अम्मी। मैंने ये सिर्फ अपने लिए नहीं किया, आपके लिए किया, अपने लिए किया, अपनी छोटी बहन चिचिक के लिए किया। बेटा, सूदखोर मजाक नहीं होते हैं। तुम जानते हो ना मुराद के साथ क्या हुआ था? भूल गए हो क्या? अब क्या होगा? क्या करूंगी अब मैं? या अल्लाह क्या करूंगी मैं? अम्मी, अम्मी जान, आप रोई नहीं प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान ना हो प्लीज अम्मी, संभालें खुद को। वो हमें मार देंगे, वो लोग हमें मार देंगे बेरात। ये कपड़े याद हैं तुम्हें? मैं याद दिलाती हूं। एक दिन एक बच्चा मेरे सामने आया जिसने ये कपड़े पहने थे, बुरी हालत में था। वो तो बच गया था, लेकिन उसकी बहन को कत्ल कर दिया गया था। रो रहा था क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने तबाह हो चुकी थी। वो बिल्कुल अकेला रह गया था। उसके पास ना तो कोई घर था, ना ही सहारा था कोई। वो छोटा था, जालिमों का अकेले मुकाबला कैसे करता? फिर एक औरत ने उस यतीम को अपनी बाहों में ले लिया। वो जानती थी कि उस बच्चे के जख्म कभी पूरी तरह नहीं भर सकते। फिर भी उसने उससे पूछा कि मुझे बताओ बेटा, इस दुखी दिल की आग बुझाने के लिए तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हें तो याद होगा कि उस दिन उस बच्चे ने उस औरत से क्या मांगा था। उस दिन वो बच्चा क्या मांग रहा था आतिश? मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ हैदर से और उसकी पूरी फैमिली से। पता नहीं आज भी उस बच्चे की वही ख्वाहिश है या कुछ और।
ना कुछ बदला है ना बदलेगा। वो बच्चा आज भी वही चाहता है और उसे बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। ये पसंद नहीं है क्या तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पसंद है लेकिन। क्या हुआ, कोई बात है क्या? मलिक, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पहले मुझे बोलने दो तुम। चेचक, देखो, मैं तुम्हें ये बात अपने पूरे दिल से कहूंगा। मैं तुम्हें कभी उदास नहीं देख पाता और इस वक्त तुम मेरे सामने अपना मुंह लटकाए उदास बैठी हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। मेरी मोहब्बत इतनी गहरी है कि तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मलिक, हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें। देखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, वादा करता हूं। मलिक, मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। ये क्या कहा तुमने? अम्मी राजी नहीं होंगे मलिक। हमारा ये रिश्ता हमारी ये गलती था और अम्मी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। चिचिक, मगर हम तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना। कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हम रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी अम्मी से बात करके उन्हें कुछ भी करके मनाऊंगा। तुम मुझे एक मौका दो चिचिक। अलविदा मलिक। चिचिक, मुझे अपना जख्म दिखाओ।
ये तुम्हारे बचपन के कपड़े हैं क्या? इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? मुझे क्यूरियोसिटी थी इसलिए पूछा। किस बात की क्यूरियोसिटी? इस बात की कि मैंने बिना मां बाप के बचपन कैसे गुजारा, या फिर इस बात की कितना सब कुछ होने के बावजूद मैं जिंदा कैसे हूं? फिक्र मत करो, सब गुजर चुका। ऐसा लगता नहीं है कि कुछ भी पूरी तरह गुजरा है। अपनी जान को रिस्क में डाला। मेरी वजह से खतरा लेने की जरूरत नहीं है। आइंदा ऐसा मत करना। ताहिर का फेवरेट कलर था ये तो। उम्मीद करती हूं कि वो जहां पर भी हो बस खुश हो। बल्कि मुझे यकीन है कि वो अपनी जिंदगी में जहां भी होगा खुश होगा। अच्छी बात है। तुम्हें यकीन है तो ऐसा ही होगा। मुझे यकीन है। वो आदमी मर गया नेज़र। जानता हूं मैं। नज़ीर भाई, काम हो गया है। किसी को शक नहीं हुआ, हादसा लग रहा है। अब आगे जो होगा आप संभाल लीजिएगा। मुझे खबर मिल गई थी। हमने कहीं उस बेगुनाह की जान तो नहीं ले ली नेज़र? वो बेगुनाह नहीं था, उसे बस उसके किए की सजा मिली। सब सोच समझ कर किया गया। अब तुम मेरा कर्ज अदा करोगी और मरजान को मेरे पास लेकर आओगी। समझ गई ना? हाँ, मगर अगर मैं उसे तुम्हारे पास लाने में नाकाम हो गई तो? अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम पर जरा भी रहम नहीं खाऊंगा। और हाँ, एक बात सुन लो, इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। हर हाल में मरजान को मेरे पास लेकर आओगी तुम। समझ गई, मैं उसे ले आऊंगी तुम्हारे पास। क्या बात है? मैं ताहिर को ढूंढना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे इसमें? मैं चाहती हूँ कि ताहिर को ढूंढने में तुम मेरी मदद करो।
अस्सलामुअलैकुम। रिजा, खुशामदीद नहीं कहोगी क्या भाई? रिजा चाचा, खुशामदीद। अरे, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। यहाँ कोई नहीं है एलुल, चलो चलते हैं यहाँ से। कहां जा रहे हो? बाहर निकलने से मना किया था ना मैंने तुम्हें। हम जा रहे हैं। अंदर जाओ, चलो। गुस्सा आ गया तो टांगे तोड़ दूंगा। जाओ। अगर आइंदा यहां से बाहर निकले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना, समझ गए? अब कोई आवाज नहीं। तो ये हमारा दामाद है, हाँ? सब कुछ जानता हूं मैं।